चिल्ड्रेन आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। अब यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन है, हमको देखना है कि बताइए प्रोनाउन कौन सा है, समझना। ये अंडरलाइन किया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सेंटेंस को समझते भी तो हैं, जो ऐसा नहीं कि बस दिख गया डायरेक्ट कर दें। पहले देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ माई चिल्ड्रेन आर टू यंग, मेरे बच्चे, टू का मतलब बहुत ज्यादा, यंग हैं, यंग का मतलब क्या होता है, छोटे हैं। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी, बुकलेट उसकी कॉपी मिल जाएगी इसकी सबकी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देमसेल्व्स। अब आपको देखना है, बताना है कि बताइए देमसेल्व्स जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। बताओ ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? नहीं। बताओ सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, रिवाइज करवा दें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, वेरी गुड, ही होता है, शी होता है, इट होता है, और क्या होता है, दे होता है। तो अब बताओ क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज और सच होता है। तीसरा बताओ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होता है? नहीं। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा वाला, क्योंकि सेल्फ प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब विच ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट, कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट हमारा कौन सा है, चौथा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड यू बाई द वॉच दैट यू। अब देखो समझना, यहाँ पे फिर रिपीट करवा दें एक बार। देखो दैट का दो तीन मतलब निकलता है। दैट का मतलब होता है कि, और दैट का मतलब होता है वह। आप लोग ना बोलिए भाई, धीमे धीमे बोलिए। दैट का मतलब होता है वह, और एक दैट का मतलब होता है जो। समझिएगा, एक दैट का मतलब क्या होता है, जो। जब इसका मतलब की निकलता है तो ये होता है हमारा कंजंक्शन। जब इसका मतलब वह निकलता है तो ये होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जब दैट का मतलब जो निकलता है तब ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझिएगा यहाँ पर। अब बताओ मतलब यहाँ पे दैट क्या निकल रहा है। लिखा हो वेयर डिड यू बाई द वॉच, तुमने इस घड़ी को कहां से खरीदा था। दैट यू वोर, वोर का मतलब पहनना, यस्टरडे, जो तुमने कल पहना था। अब बताइए जो वर्ड यहां पर आया, अब पूछा बताइए यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ ये कौन सा प्रोनाउन है, क्या ये पॉसेसिव है? पॉसेसिव क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ये क्या होता है, पॉसेसिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन सा होता है, दिस, दैट, जब बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या ये क्या होता है, रिलेटिव। अब रिलेटिव पर फिर देखते हैं कौन कौन सा होता है। विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और क्या होता है, हु होता है, और क्या होता है, दैट होता है, और क्या होता है, whom होता है, उसके बाद क्या होता है, whose होता है, और लास्ट में क्या होता है, what। ये सभी क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। विच का यूज वस्तु के लिए करते हैं, हु का यूज कहां पे करते हैं, पर्सन के लिए। तो यहाँ पर कौन से प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। All of the students of the first year will go on a field trip। अब लिखा हुआ बताइए all क्या है, क्या बताओ all अधिकार को दिखा रहा है। आपको पता है कि पॉसेसिव कौन सा होता है, माई, आवर, ये सब पता है आपको जो है। बताओ कि ये कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट, क्योंकि हमको पता है ऑल का मतलब क्या होता है, सब। हमने बोला कि ऑल ऑफ द बॉयज आर लेजी, सभी लड़के कैसे हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं। अब बताओ यहाँ पर ऑल कैसा काम कर रहा है। अगर हम ये बोले बताओ ऑल का मतलब कितने लोग की बात करें, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, पता नहीं कितने की बात कर रहे हैं। 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब पता नहीं है। तो जिसके बारे में पता नहीं है तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट। अगला लिखा वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट टू टेक डैश बैग। अब देखिए यहाँ पर जब भी वन का यूज हमने बताया था, जब भी वन का यूज अकेला वन ऑफ अगर लिख के आ जाएगा, क्या आ जाए, वन ऑफ, तो समझ जाइए यहां पर जो इसका पॉसेसिव केस होता है ये क्या होगा, हिज। और अगर बता दिया गया है कि फेमिनिन जेंडर है तो हम क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। अगर लिखा हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बताओ उसका हमको बोलना है हर विद्यार्थी, आप में से, विद्यार्थियों में से एक जो है अपना काम कर रहे हैं।
बताओ क्या लिखे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग दियर वर्क, वंस वर्क या हिज वर्क, हिज वर्क। तो जब भी वन के बाद ऑफ आ जाएगा तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, हिज। लेकिन जब भी वन के बाद ऑफ ना आए, वन के बाद ऑफ ना आए, तो इसका जो पॉसेसिव केस होता है ये क्या होता है, ONE' होता है। अभी हो सकता है क्वेश्चन आगे आएगा। तो यहां पर बताओ ऑफ आ गया है, ऑफ के बाद यहां पर हमको क्या लगाना है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, हिज। अगर यहां पर ये लिख के आ जाएगा वन ऑफ द गर्ल्स, अगर मान लो अगर आ जाता वन ऑफ द गर्ल्स, अगर तब यहां पे हिज नहीं लगा, तो हम क्या लगाते, फिर हर लगाते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज। अगले क्वेश्चन पे आप लिखा, शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन डैश। बताइए, लिखा हुआ शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन डैश। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो हमको ये पता है, फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेते क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी आने वाला है। इज, एम, आर, वॉज और वर, उसके बाद क्या, देन और एज। इनके बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें होता है सब्जेक्टिव केस होता है, या सब्जेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया हुआ है, देन। तो बताओ मी कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। माई कौन सा फॉर्म है, पोसेसिव फॉर्म है। तो बचा कौन सा, आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा हुआ हानिया इज द गर्ल डैश हैज फेल्ड। हानिया वह लड़की है। अब बताओ जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है, क्या बात है, जो फेल हो गए। अब जो के लिए हमारे पास कितने वर्ड हैं, विच है, हु है, दैट है, हुज है, हुम, ये सब वर्ड हैं। अब बताओ क्योंकि बातें किसकी कर रही हैं, चिल रही है, गर्ल। अब गर्ल बताओ पर्सन होता है कि वस्तु होती है, पर्सन। अब बताओ पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैंगोज। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो गया था, यहाँ पर ऑल लिख लिया हमने जो है। आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैंगोज, मैं पसंद नहीं करता इन दो आमों में से किसी भी आम को मैं पसंद नहीं करता। अब बताओ यहाँ पर लिखा हुआ है नाइदर, यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर। हमको देखो ये पता है कि आइदर का यूज कितने के लिए करते हैं, बताओ कितने के लिए, दो के लिए। नाइदर की यूज कितने के लिए करते हैं, बताइए, नाइदर की यूज कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। बताओ एनी वन का यूज कितने के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए। बताओ नन का यूज कितने के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए। इसका नन यहाँ पर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ऑल भी विकल्प क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं, आई डू नॉट लाइक। अब बताओ विकल्प आइदर लगाएं या नाइदर लगाएं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर नॉट पहले से ही आ गया है, नॉट नेगेटिव वर्ड पहले जब आ जाएगा तो नाइदर के यहाँ पर काम फिर नहीं। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर आइदर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लग गया है और हमको पता है नाइदर में नॉट क्या होता है, इसमें पहले से ऐड रहता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, आइदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद लिखा हुआ हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आपत्ति है, टू डैश गोइंग टू आवर हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब समझना। देखो हमने ये बोला टू, हमने एक बार बताया था आपको जो है कि प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब देखो मतलब क्या निकल रहा है इसका, पहले मतलब समझते हैं। लिखा हुआ है हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई आपत्ति है। किससे आपत्ति है, टू मी गोइंग, मुझे जाने से, आई गोइंग, मैं जाने से, या माई गोइंग, मुझे जाने से। बताइए क्या आपको मुझे मेरे घर जाने से कोई आपत्ति है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग। जैसे हमने बोला कि माई, देखा हमने लिखा माई गोइंग, इसका मतलब होता है मेरा जाना। हमने बोला माई कमिंग, बताओ मीनिंग क्या निकलेगी, माई कमिंग क्या निकलेगी, मेरा आना, मेरा आना। माई मैरिंग, MARRYING, बताओ क्या हो जाएगा इसका, माई मैरिंग, मेरा शादी करना। अगर ये आ जाता है यहाँ पर जो है गोइंग की जहां पर क्या आ जाता है, अगर MARRYING लिखा होता है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश मैरिंग, मैरिंग। अब बताओ हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको
मेरी शादी करने से कोई आपत्ति है, तो इसका मतलब आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब माई वर्ड लगाने के बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं, माई गोइंग मेरा जाना, माई कमिंग मेरा आना, माई मैरिंग मेरा शादी करना, माई रीडिंग मेरा पढ़ना। समझ इसका देखो सेंटेंस को, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू माई हाउस, मतलब क्या आपको मेरे घर जाने से कोई आपत्ति है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन माई। समझ में आया क्यों ऐसा होगा। सेंटेंस को पढ़ेंगे एक बार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है दिस इज द सेम गर्ल डैश यू मेट यस्टरडे। अब देखो ये इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से एक बार, ताकि अगला क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। देखो हमको ये पता है कि विश का यूज जो है किसके लिए करते हैं, चाहे तो वस्तु के लिए करते हैं या एनिमल्स के लिए करते हैं। एनिमल्स के लिए करते हैं, किस किस करते हैं, विश का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। बताओ हु का यूज किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। तीसरा हमारा वर्ड लिखा हुआ है दैट। दैट का यूज कहां पर देखो ये जो तीनों वर्ड है, इन तीनों का हिंदी में मतलब होता है जो। विश का भी मतलब होता है जो, और हु का भी मतलब होता है जो, और दैट का भी मतलब क्या होता है जो। विश का यूज किसके लिए हम करते हैं, वस्तु के लिए। हु का यूज किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। दैट का यूज कब करते हैं, जब आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है द टॉलेस्ट, मोस्ट, ईएसटी वाली फॉर्म आ जाए या मोस्ट आ जाए। या कब करते हैं, जब भी हमारे सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए। क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए। या जब भी हमारे सेंटेंस में इनडेफिनिट वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए, इनडेफिनिट, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, ऑल आ जाए, सम आ जाए, फ्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाते हैं, और दो वर्ड और हमारे पास हैं। अगर हमारे सेंटेंस में अगर ओनली आ जाए, या अगर सेम आ जाए, या अगर सच आ जाए, तब भी हम यूज किसका करते हैं, दैट का करते हैं। फिर रिपीट करें एक बार। देखो वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, विश लगाते हैं। पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में इनमें से भी कोई भी चीज अगर आ जाए, चाहे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, या इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, या ओनली लिख के आ जाए, या सेम लिख के आ जाए, या क्या लिख के आ जाए, सच लिख के आ जाए, तो चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, केवल दैट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड आया हुआ है, दिस इज द सेम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम। इसका मतलब सेम वाले केस में हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं हम, चाहे कुछ भी है। लड़की यहाँ पर लगाना क्या चाहिए था हमको, हु, लेकिन रूल क्या कह रहा है कि जब भी सेम आ जाए, सच आ जाए, ओनली आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, तो चाहे वो पर्सन हो चाहे वो क्या हो, वस्तु हो, हम ना विश लगाएंगे ना हु लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे। अब बताओ इसका मतलब इसमें क्या विकल्प लगा देंगे हम, दैट। इस वर्ड को आपको ध्यान देना, क्योंकि आगे फिर से क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए। कौन कौन सा वर्ड है, अगर हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड आ जाए, या क्या आ जाए, इंडेफिनिट वर्ड आ जाए, या क्या आ जाए, ओनली आ जाए, या क्या आ जाए, सच आ जाए, या क्या आ जाए, सेम आ जाए, इनमें से कोई दिख जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे। सबसे पहले आंख बंद करने के बाद क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उसके बाद लिखा वन ऑफ देम फॉरगॉट, ये तो क्वेश्चन आ चुका है अभी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा द बॉय डैश वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माई कजन। द बॉय लड़का जो इज वियरिंग पहने हुए है, पिंक शर्ट जो पहने हुए, वो क्या है, मेरा कजन है। कजन का मतलब क्या होता है, भाई है मेरा जो है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, जो वर्ड यहाँ पर। अब बताओ जो के लिए ये इसका मतलब होता है जो, इसका भी मतलब होता है जो, और विश का भी मतलब होता है जो। बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएं, क्या लगा देंगे, बी। क्या हो जाएगा, हु क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद अगला, शी इज द गर्ल डैश फादर इज अ डॉक्टर, या वही लड़की है जिसके पिता डॉक्टर हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, बताइए कौन सा वर्ड लगा जाएगा, क्या लगाएंगे, हुज। क्योंकि हुज का मतलब क्या होता है, समझना, हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, या जिसकी, या जिसके। अब सेंटेंस को जब सेट करोगे तो वर्ड ये सेट हो जाएगा। हुज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका, या जिसकी, या जिसके।
अगले क्वेश्चन पे आता लिखा वन शुड कट डैश हेयर। अब बताओ क्या लगाएंगे, जब भी वन अकेला आएगा तो इसका जो पॉसेसिव केस होता है वो क्या होता है, वंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। अब बताओ इस वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बताओ हिज कब होता, जब भी वन ऑफ करके आ जाता तब यहां पर क्या हो जाता, हिज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोयम्स डैश हैव एवर रिटन। यह उन सबसे अच्छी कविताओं में से एक है जो अब तक लिखी गई हैं। अब बताओ यहां पर हम जो वर्ड आया, इसका भी मतलब होता है जो, इसका भी मतलब होता है जो, और इसका भी मतलब होता है जो। बताओ हम कौन सा जो लगाएं, बताइए क्या लगाएंगे, दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, ये वाला वर्ड आ गया है, बेस्ट आ गया। और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दैट। अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कराने के बाद देखो हमारा टारगेट है 200 के करीब आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे प्रोनाउन का, और उसके बाद जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए हैं। ये कराना भी बहुत जरूरी है, इसको कराने के बाद इसका नंबर लगेगा जो 150 क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी प्लेयर मस्ट प्ले विथ डैश ऑन बैट। अब यहां पर देखना है, अब देखो जब भी हमारे सेंटेंस में एवरी आ जाए, समझना, एवरी आ जाए, वन ऑफ आ जाए, समझना, समवन आ जाए, क्या आ जाए, समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, समबडी आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, NONE नन आ जाए, इनमें ऐसा वर्ड आ जाए जो किसी एक को दिखाए या किसी को भी नहीं दिखाए, नन किसी को नहीं दिखाए, तो समझ जाओ उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो आता है आपका हिज आता है। समझना, यहां पर देखो क्या ऑल एक को दिखा रहा है, ऑल का मतलब क्या होता है, एक नहीं होता, बहुत होता है। क्या बताओ सम एक को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। फ्यू बताओ एक को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर लिखा हुआ है एवरीवन, बताओ एवरीवन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। लिखा हुआ है ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। लिखा हुआ है आइदर के मतलब क्या होता है, कोई एक। लिखा हुआ है नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। लिखा हुआ है समवन, हमको बोलना है समवन हैज स्टोलन माई ओल्ड सॉक्स, किसी ने मेरा पुराना मोजा चुरा लिया है। अब बताओ यहां पर समवन वर्ड आया, अब बताओ समवन का मतलब मिल के साथ चुराया है, किसी एक ने, तो मतलब क्या निकले, समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, तो जो इसका प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हिज होता है। अब ये क्वेश्चन आगे फिर से रिपीट होगा, प्रीवियस में भी आएगा ये। तो जब भी आपके एनीवन आए, नन आए, नाइदर आए, आइदर आए, समबडी, समवन, नोबडी, नन, ये सब आ जाए, और इसके बाद जो अगर हमको पॉसेसिव केस का यूज करना है, पॉसेसिव प्रोनाउन को यूज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हिज वर्ड का यूज करेंगे, दियर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब बताओ क्या एक के लिए आप देयर लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे, आप योर लगाओगे कभी नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हिज। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हिज हो जाएगा। अगर यहां पर होता एवरी वुमेन प्लेयर, अब बताओ क्या हो जाता, फिर हर हो जाता। समझ में आ गया। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको दिमाग में नोट कर रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन शुड टेक केयर ऑफ डैश हिल। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से आने लगे हैं जो है, अगर आपका प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट से 100 क्वेश्चन अगर आपका तैयार हो गया, कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस का तैयार होगा, तो जो आपका जो प्रीवियस करवाएंगे, भी प्रीवियस मेंस वाला जो करवाएंगे, उसमें 150 में से आप 140 आपका आसानी से नंबर आ जाएगा। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस रहेगी तब लिखा वन शुड टेक केयर, हर व्यक्ति को, वन का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति को, शुड टेक केयर, शुड का मतलब चाहिए, टेक केयर ऑफ का मतलब क्या, देखभाल करना, डैश हेल्थ। अब बताओ यहां पर क्या लिखा, वन आया होगा, क्या वन ऑफ आया है, नहीं, क्या आया होगा, वन। तो जब भी वन अकेला आता है तो वन का पेयर क्या होता है, वन का पॉजिटिव क्या होता है, वंस। तो बताओ विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा, वंस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, डैश ऑफ द 5 बॉयज हैज हेल्प्ड मी। 5 बॉयज वर्ड यहां पर कौन सा आया, 5 बॉयज। एक बार फिर से रिपीट करते हैं तब बता। देखो यहां पर हमारे पास कौन कौन से शब्द है, एक वर्ड हमारे पास है आइदर, एक वर्ड हमारे पास है नाइदर,
एक वर्ड हमारे पास है एनीवन, एक वर्ड हमारे पास है नन, और एक वर्ड हमारा है ईच, और एक वर्ड हमारा है एवरी। अब यहां पर समझिएगा, इन जो दोनों वर्ड का यूज करते हैं वो दो के लिए करते हैं, और मीनिंग क्या निकलती है, आइदर की मीनिंग क्या निकलती है, दो में से कोई एक। क्या निकलती है, दो में से कोई एक, कोई एक। अब बताओ नाइदर की मीनिंग क्या होती है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। एवरी एनीवन का मतलब क्या होता है, बस ये समझना, जब भी मामला दो से ज्यादा का हो गया है, मतलब जब भी दो प्लस की बातें हो जाए, 3 हो 4 हो 5 हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो, तब इसी आइदर के स्थान पर फिर क्या लगा देते हैं, हम एनीवन लगा देंगे। और अगर नाइदर के स्थान पर क्या लगा देंगे, हम नन। मतलब अगर दो लोग रहेंगे तो हम नन का यूज नहीं करेंगे, दो लोग रहेंगे तो एनीवन का यूज हम नहीं करेंगे, फिर किसका यूज करेंगे, या तो आइदर का है तो नाइदर का। लेकिन अगर दो से अधिक है, अगर हमको बोलना है 3 विद्यार्थियों में से किसी ने झूठ नहीं बोला है, अब बताओ क्या बोलेंगे, नाइदर ऑफ द 3 बॉयज या नन ऑफ द 3 बॉयज, क्या बोलेंगे, नन। समझ में आ गया। अब बताओ ऑप्शन पे हम आते हैं, यहाँ पर डैश ऑफ द 5, ध्यान देना क्या पे 5 बॉयज, ठीक है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ब कौन सी लगी हुई है, सिंगुलर लगी हुई है। समझ में आ गया। अब बताओ यहां पर हमारे पास नाइदर, क्या बताओ नाइदर सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमको पता है नाइदर कितने कितने के लिए करते हैं, दो के लिए। इसका मतलब ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बताओ आइदर सही है यहाँ पर, नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमको पता है आइदर का यूज कितने के लिए करते हैं, दो के लिए, मतलब दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा विकल्प हमारे पास है एक ऑल है, क्या बताओ ऑल लगाएंगे हम, बताइए व्हाट इज द रीजन, ऑल का हम यूज क्यों नहीं करेंगे, बताइए, बताइए ऑल का यूज हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हमको पता है ऑल के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, प्लूरल। जैसे ऑल ऑफ द बॉयज हैज, नहीं क्या है, इसका मतलब चौथा विकल्प भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा दे, नन। और हमको पता है नन का जो यूज करते हैं कितने के लिए करते हैं, दो प्लस के लिए करते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, नन हो जाएगा। किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद लिखा हुआ डैश ऑफ द बॉयज हैव प्लेड वेल। अगला क्वेश्चन इससे पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। यहां पर देखो आपको वर्ब से देख ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव। क्या बताओ नाइदर के बाद हैव लगाते हैं, नहीं लगाते। अब यहाँ पे एक बताओ, आपको बताते चलते हैं एक बार। यहाँ पे एक चीज और बता दें कि देखो हमने अभी ये बताया कि ये सब जो वर्ड हमारे पास थे, ये सभी जो वर्ड हमारे पास थे, ये जो हमारे पास इतने भी जो वर्ड लिखे हुए थे, इसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है, हिज होता है। एक बताओ, इसके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होती है, समझना। ये जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको, जो है इन सब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। और जो पोसेसिव आएगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, मतलब हिज रहेगी। अब ये पे देखना है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है डैश ऑफ द बॉयज हैव। अब बताओ क्या आइदर के बाद हैव लगाते हैं, नहीं लगाते। क्या बताओ नाइदर के बाद हैव लगता है, नहीं लगता। क्या बताओ नन के बाद हैव लगता है, नहीं लगता। अभी देखा हमने जो है, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इन सब के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और जो पोसेसिव आती है वो क्या होती है, हिज होती है। हिज भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ क्या यहाँ पर ये वर्ड लगाया जाएगा नाइदर, नहीं। क्यों नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वर्ब यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। बताओ यहाँ पर आइदर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब क्या है, प्लूरल है। बताओ यहाँ पर नन क्यों नहीं लगाएंगे, वर्ब क्या है, प्लूरल। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ऑल क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ऑल के बाद वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश ऑफ द 2 बॉयज हैज कम। डैश ऑफ द 2 बॉयज हैज। अब इस पे हमको फोकस करना है। देखो हैज आया, इसका मतलब ऑल विकल्प हमारा क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। हैज वर्ड यहां पर आया, इसका मतलब ऑल हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद एनीवन, बताओ क्या एनीवन हमारा ऑप्शन सही होगा, बताओ एनीवन विकल्प हमारा सही है, क्यों नहीं सही है, शाबाश। क्योंकि हमको पता है एनीवन का यूज जो करते हैं दो के लिए नहीं कर, दो प्लस के लिए करते हैं। क्या बताओ नन सही है, नन भी नहीं सही, क्योंकि हमको पता है नन का यूज कितने के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए। बचा कौन सा हमारा विकल्प, नाइदर। और हमको पता है नाइदर की यूज कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। समझ में। अब देखो वर्ब भी देखो, वर्ब क्या आई हुई है यहाँ पर, सिंगुलर आई हुई है।
अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद, दिस इज द सेम बॉय डैश मेट मी ऑन द रोड, या वही लड़का है, सेम, यह लड़का कौन है, वही लड़का है। उसके बाद कौन सा वर्ड, यह वही लड़का है जो मेट मी ऑन द रोड, जो मुझसे रास्ते में रोड पर मिला था। अब बताओ, जो के लिए 3 वर्ड हमारे पास है, हु का भी मतलब होता है जो, विश का भी मतलब होता है जो, और दैट का भी मतलब क्या होता है जो। बताओ कौन सा जो लगाएं हम इसमें, बताइए कौन सा लगाएं, दैट। दैट क्यों लगाएंगे, बताइए दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया है, सेम। फिर रिपीट करते हैं, जब भी सेम आ जाए, समझिएगा, जब भी सेम आ जाए, सच आ जाए, ओनली आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, इंडेफिनिट वर्ड आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। समझ में आ गया। और आसान भाषा में समझ लो, देखो जब भी समझना, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए, सुपरलेटिव आ जाए, या इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, या कौन सा वर्ड आ जाए, इंडेफिनिट वर्ड आ जाए, या जब भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, या जब भी क्या आ जाए, सच आ जाए, या जब भी क्या आ जाए, ओनली आ जाए, तो कुछ भी हो हमसे इससे मतलब नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। समझ में आ गया। हिंदी मीनिंग क्या निकलनी चाहिए यहाँ पर, जो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ क्या हुआ, हाँ तब भी हो जाएगा। मोस्ट कौन सा वर्ड है, इंडेफिनिट वर्ड है, कितने लोग नहीं पता। अगला, समवन हैज डन डैश ड्यूटी, समवन। अब बताओ, समवन आ गया है, क्या लगा देंगे हम, नहीं देर कहां, यहां पर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। सम, फिर देख लो एक बार, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समझना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, सभी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं पोसेसिव लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे हम, हिज लगाएंगे, और वर्ड क्या लगाई जाएगी, सिंगुलर वर्ड लगाई जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है डैश ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुदेश, इज आ गया यहाँ पर। अब देखो लिखा हुआ यहाँ पर डैश ऑफ दीज जेंटलमैन। अब देखो यहाँ पर देखना है, जब भी सीमित चयन की बात करता है, लिमिटेड सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्शन, लिमिटेड, लिमिटेड सिलेक्शन, इसको हिंदी में बोलते सीमित चयन। मतलब ऐसा समझ लो, अगर आपको चुनना है किसी में, जो है चुनना, 2 लोगों में चुनना है कौन सा अधिक अच्छा है, 2 किताबों में चुनना कौन सी किताब अधिक अच्छी है, तो चयन के लिए या सिलेक्शन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, विच का यूज करते हैं। चाहे वो पर्सन हो, हमको बोलना, बताओ 2 लड़कों में सबसे अधिक अच्छा लड़का कौन सा है, तो बोलेंगे विच इज द बेटर ऑफ द 2 बॉयज, ऑफ द 2 गर्ल्स। समझ में आ गया। इसका मतलब जब भी सीमित चयन रहेगा तो हम ये नहीं देखेंगे जेंटलमैन है कि जेंटल लेडी है कि वस्तु है, कुछ भी है, लेकिन अगर चुनना है कौन से अधिक अच्छा है, तो हम क्या लगाते हैं, फिर विच का यूज करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, विच। अगले क्वेश्चन पे आता है, लिखा दिस इज माई फेवरेट पेन, समझिए यहाँ पर, दिस इज माई फेवरेट पेन डैश राइट्स वेरी वेल। अब बताओ, फुल स्टॉप लग गया है, और फुल स्टॉप के बाद हमको प्रोनाउन लगाना है। अब बताओ, लिखा दिस इज माई फेवरेट पेन, यह मेरी फेवरेट पेन है, आई राइट्स वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, नहीं, क्या बोलना चाह रहा है, यह मेरी बहुत ही मनपसंद पेन है, यह अच्छा लिखती है। इसका मतलब पेन के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाएगा, इट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट। अगला उसके बाद, माई ऑन्ट इज इन द आर्मी डैश वेरी ब्रेव, क्या लगाएंगे हम, शी लगाएंगे। फिर से बार रिपीट करते हैं एक बार, देखो जब भी मास्कुलिन जेंडर होता है, जब भी मास्कुलिन जेंडर होता है और एक होता है अगर, तो इसके लिए प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं, ही का यूज करते हैं, मतलब ही ग्रुप का यूज करेंगे। जब भी कौन सा होता है, मास्कुलिन जेंडर होगा और एक होगा, तो हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे, ही, हिज, हिम, यही सब लगाएंगे। जब भी फेमिनिन जेंडर होगा, FEMINI, फेमिनिन जेंडर होगा और एक होगा, तो कौन से ग्रुप का हम लगाएंगे, शी ग्रुप का लगाएंगे, मतलब शी, हर, हरसेल्फ, ये लगाएंगे। जब भी कॉमन जेंडर होगा, कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर होगा और एक होगा, तो हम क्या लगाएंगे, बताओ क्या लगाएंगे, ही ग्रुप का लगाएंगे। और जब भी न्यूटर जेंडर होगा, NEUT, या न्यूटर जेंडर हो, या एनिमल की बात करें, न्यूटर जेंडर हो या क्या लिखा हो, एनिमल हो, समझना, न्यूटर जेंडर या क्या एनिमल हो, और एक हो अगर, तो हम किस कौन सा वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए इट का यूज करेंगे। समझ में आ गया। और इन सभी के लिए अगर ये प्लूरल अगर है, तो सभी के लिए हम क्या लगाते हैं, फिर दे का यूज करेंगे, मतलब दे ग्रुप वाला वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गया।
अब देखो मास्कुलिन जेंडर यहाँ पर क्या है, आंट, बताओ कौन से जेंडर है, बताओ कौन से मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, शी लगा देंगे, यहाँ पर शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज डैश डू नॉट लाइक सिटी। ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी लोग जो है कहां पर रहते हैं, गांव में रहते हैं। डैश डू नॉट लाइक सिटी, वे लोग सिटी को पसंद नहीं कर। अब बताओ इन ग्रैंडफादर्स के लिए बताओ हम कौन सा प्रोनाउन लगाएं, कौन सा वर्ड लगाएं, दे क्यों लगाएं, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, प्लूरल वर्ड है यहाँ पर, तो हम क्या लगाएं, और ये थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, एक है तो ही लगाएंगे, एक से ज्यादा तो क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये, अर्जुन एंड आई ऑफन गो टू द सी साइड, अर्जुन और मैं प्रायः सी साइड समंदर की तरफ जाते हैं। डैश प्ले ऑन द बीच, अब बताओ क्या लगाएंगे, हम बताओ क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। वी क्यों लगाएंगे समझाते हैं यहाँ पर, ये आपको बता दें फिर से एक बार। देखो जब भी सेकंड भी पर्सन आया हुआ है, थर्ड पर्सन आया हुआ है या फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो उसके जो ग्रुप लगाते हैं वो वी ग्रुप का लगाते हैं। जैसे हमको बोलना है, देखो यहाँ पर कौन सा अर्जुन है, अर्जुन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो जब भी एक कोई ऐसा प्रोनाउन आया जिसमें एक प्रोनाउन से अधिक वर्ड आ गया हो, मतलब 2 आ गया और 3 आ गया, उसके लिए हम कौन सा ग्रुप का लगाते हैं, वी ग्रुप के वर्ड लगाते हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, WEV। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैरी योर अम्ब्रेला, अपना छाता लेकर जाओ। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा। डैश विल बी वेट, अपना छाता लेकर जाओ अन्यथा, बताओ अन्यथा। इट विल बी, अन्यथा अम्ब्रेला भीग जाएगा, अन्यथा वह लड़की भीग जाएगी। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, अपना छाता ले जा, अन्यथा तुम भीग जाओगे ना। अब तुम के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, यहाँ पर यू वर्ड लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। एंड दैट इज, क्या लगाएंगे हम, बताओ योर लगाएंगे, ये योर लगाएंगे, ये योर लगाएंगे या ये लगाएंगे, बताओ कौन सा वर्ड, यू तो रहेगा नहीं, बताओ हम क्या लगाएंगे। देखो हमको पता है योर वर्ड हम नहीं लगाएंगे, योर वर्ड, क्योंकि हमको पता है योर के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो योर वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ हम क्या ये योर्स होता है कहीं पर, क्या होता है, YOURS, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा योर्स। पढ़ा होगा पॉसेसिव केस में ये क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा हुआ इट इज डैश हु वाज सीवरली पनिश्ड, यह वही था, हु का मतलब क्या होता है, जो, वाज सीवरली जिसे बुरी तरीके से पनिश किया गया था, दंडित किया गया था। अब बताओ क्या कौन सा वर्ड लगाएं यहाँ पर, हिम है, हिज है, हीज है, ही है, क्या लगाएंगे हम, ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है इज, MR, was, वर के बाद जो प्रोनाउन आता है वो प्रोनाउन कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस का होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू एंड शी हैव चीटेड डैश नेबर। यू एंड शी, 2, 3, 1, जब भी 2, 3, 1 आता है, समझना, समझाते हैं एक बार फिर से एक बार। देखो जब भी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, तो इसमें किस ग्रुप का लगाता है बताया था, वी ग्रुप का वर्ड लगाते हैं, वी ग्रुप का वी लगा देंगे, आवर लगा देंगे। अब देखो अगर मान लो 2 गायब हो गए, मतलब अगर किसी भी प्रोनाउन में 1 अगर है, मतलब अगर प्रोनाउन एक से ज्यादा आया हुआ है और 1 उसमें शामिल है, अगर समझना, फिर देखो एक बार 2 ही मान लो आया हुआ है, ये वाला गायब कर 3 और 1 आया हुआ है, या 3 गायब कर 2 और 1 आया हुआ है, मतलब एक नंबर वाला अगर प्रोनाउन अगर आया हुआ है कहीं पर भी, चाहे 2, 3, 1 हो, चाहे 3, 1 हो, चाहे 2, 1 हो, अगर इनमें से कुछ भी आया हुआ है तो हमेशा इसमें किस ग्रुप का हम लगाते हैं, वी ग्रुप का लगाएंगे। लेकिन अगर 1 वाला अगर गायब हो गया हो, अब बताओ 1 को गायब करने क्या बचता है, 2 और 3 बचता है, तो इसमें हमेशा सेकंड वाला पर्सन का लगाते हैं, मतलब यू वाला वर्ड लगाते हैं, यू लगाएंगे, योर लगाएंगे, ये सब ग्रुप का लगाते हैं, समझना। देखो जब भी अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन आया हुआ है और उसमें फर्स्ट पर्सन भी शामिल है, देखो इसमें फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, इसमें सेकंड फर्स्ट है कि है, इसमें फर्स्ट है, तो ऐसे वाले केस में हमेशा किस ग्रुप का प्रोनाउन लगाते हैं,
फर्स्ट पर्सन का वी वाला ग्रुप लगा, वी हो गया, आवर हो गया। लेकिन मान लो पहला अगर गायब कर दिया गया है, सेकंड और थर्ड अगर आया हुआ है, तो फिर तो वी तो लगाएंगे नहीं, फर्स्ट आया ही नहीं यहाँ पर, तो फिर हम क्या लगाते हैं, सेकंड पर्सन का लगाते हैं। अब यहाँ पर बताओ यू एंड शी, 2 आया हुआ है और क्या 3 आया हुआ है। अब बताओ हम क्या लगाएंगे, फिर यो लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। आवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता यू एंड आई होता, बताओ यू एंड आई होता, तब क्या लगाते हैं हम, आवर लगा देते फिर जो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद लिखो दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वॉन्ट, दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वॉन्ट। बताइए क्या हो जाएगा, विच नहीं, क्या हो जाएगा, दैट। दैट क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है जब भी ओनली आ जाएगा, वन फिर रिपीट करो, ओनली आ जाए, समझना, ओनली आ जाए, सेम आ जाए, सच आ जाए, और बताओ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, और क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, और क्या आ जाए, इनडेफिनिट वर्ड आ जाए। तो चाहे कुछ भी हो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओनली, तो ओनली के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा हो आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज 2 मैगजीन्स। देखो मैगजीन की स्पेलिंग एग्जाम में आपके आती है, इसे याद कर लेना, मैगजीन। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब बताओ क्या हम अब बताओ एनी का क्या यूज एक के लिए, 2 के लिए करते हैं, एनी वन का यूज नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमने बोला सम का यूज करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। बताओ यहाँ बचा आइदर, यहाँ पर बचा वन। हम पढ़े एक बार, आई डू नॉट लाइक वन ऑफ द नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, आइदर ऑफ द 2, क्योंकि हमको पता 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आइदर, और कोई विकल्प में हमारे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद माई वीव्स, मेरा वीव का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। माई वीव्स आर क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, डिफरेंट फ्रॉम डैश, समझना, मेरे व्यूज, मेरे विचार, मेरी आइडियाज आर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल क्या है, भिन्न है, फ्रॉम डैश, किसके, आपके विचार से, आपसे नहीं, आपसे नहीं, किसके। अगर हमने बोला कि माई व्यूज आर, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ते हैं, माई व्यूज आर डिफरेंट, मेरे विचार क्या हैं, भिन्न है, आपसे भिन्न है कि आपके विचार से भिन्न है, आपके विचार से भिन्न है। मतलब ये कौन सा केस होता है, पॉसेसिव केस। अब बताओ यहाँ पर पॉसेसिव केस में हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, योस, क्योंकि हमको पता यो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ क्या है, बंधे हैं। इसके बाद क्यों क्या नहीं आया हुआ ना, अगर नाउन अगर आ जाता तो हम क्या लगा देते, फिर यो लगा। नाउन नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, योज की जहां पे क्या लगा देंगे, योस, क्योंकि हमको पता है योस के बाद फिर नाउन नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा दे इंजॉयड। अब बताओ कौन सा वर्ड लगाएं सेल्फ प्रोनाउन में, दे इंजॉय, उन लोगों ने आनंद लिया। बताओ क्या लगाएंगे, ये वाला वर्ड लगा दे, नहीं, कौन सा वर्ड लगाएंगे, देमसेल्व्स लगा दें, क्योंकि हमको पता है दे का जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देमसेल्व्स, ये नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आगे लिखा हुआ है देयर वाज नन डैश डिड नॉट एंजॉय द शो, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसने शो का एंजॉय न किया। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएं, जल्दी बताओ कौन सा वर्ड लगाएं, बताओ कौन सा वर्ड लगाएं, फिर से बताओ, जल्दी बताओ कौन सा वर्ड लगाएं। देखो हमको पता है विश का यूज किसके लिए करते हैं, फिर से बताओ, वस्तु के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं, एनिमल के लिए करते हैं। बताओ हु का यूज किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। लेकिन अगर कौन सा वर्ड आ जाए, अगर ओनली आ जाए, या क्या आ जाए, सच आ जाए, या क्या आ जाए, सेम आ जाए, या क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या क्या आ जाए, जल्दी बताओ, या क्या आ जाए, बताओ, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, या क्या आ जाए, इनडेफिनिट वर्ड आ जाए। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, इनडेफिनिट वर्ड नहीं दिख रहा है, नन, क्या पता नहीं कौन या किसी ने नहीं, इसका नन वर्ड आगे, इसका कौन सा वर्ड लगा देंगे हम यहाँ पर, दैट। फिर ये नहीं देखेंगे कि हम कि लड़का है कि लड़की है कि वस्तु है, हम इसका ध्यान नहीं देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक अगर आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, फिर दैट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है बार बार तो दिमाग में क्वेश्चन और फीड हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ यू आर द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प, देखो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो है। अगर यही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस रहेगी 200 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन ने बताया है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपका 150 में से 140 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ओनली पर्सन, द ओनली,
बताओ हम क्या लगाएं, बताइए। यहाँ पर है पर्सन, हमको ये पता है कि पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताओ पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। लेकिन अगर जो है कौन सा वर्ड अगर आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, ओनली आ जाए। अब बताओ ओनली अगर आ जाएगा तो ना हम विश लगाएंगे ना हु लगाएंगे, भले ही वो कौन हो, लड़का हो लड़की हो वस्तु हो, हम फिर क्या लगाएंगे, दैट यूज करें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा, कैंडिडेट डैश वाज इंटरव्यूड। कैंडिडेट जो, वाज जिसका, मतलब कहां पर कौन सा वर्ड, कैंडिडेट डैश वाज इंटरव्यूड। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, अभ्यर्थी, जो इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू लिया गया था। अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं, कैंडिडेट। विच का यूज करें, विच बिल्कुल गलत, क्योंकि विच का यूज किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हु वर्ड हो जाएगा। हु का मतलब यहाँ पर जो, मतलब कैंडिडेट, हाँ कैंडिडेट जो इंटरव्यू जिसका लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते लिखा हुआ है, दिस इज द काउ डैश मिल्क इज स्वीट। यह वही गाय है जिसका दूध कैसा है, स्वीट है। अब बताओ जिसका वर्ड आया ना, जिसका वर्ड आया। अब बताओ जिसका के लिए बस कौन सा वर्ड है, विच का मतलब तो होता है जो, होम का मतलब क्या होता है, जिसे, दैट का मतलब क्या होता है, जो। बताओ हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, जिसकी या जिसके। बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे हम, हुज। दिस इज द काउ हुज मिल्क इज स्वीट। यह वही गाय है जिसका दूध क्या है, जिसका यूज। आपका क्वेश्चन नोट किया जाएगा, पॉइंट बाद में पूछिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वी इंजॉयड डैश द पार्टी लास्ट वीक। अब बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे, वी इंजॉयड। अब बताओ वी का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। बाकी आवर्स होगा नहीं, यहाँ पे क्या आवर सेल्फ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है, इट इज द बेस्ट मूवी डैश आई हैव एवर सीन। यह सबसे अच्छी मूवी है जो अब तक मैंने देखा है। अब बताओ क्या लगाएंगे, दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या आ गया है, बेस्ट आ गया है। हम लगाने तो जा रहे थे विच, समझना, हम लगाने क्या जा रहे थे, विच। हम लगा देते, क्या लगाए थे, विच लगाए थे, लेकिन हम क्या हो गए, मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या आके डिस्टर्ब कर दिया हमको, बेस्ट। और हमको पता है जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। किससे बंध जाते हैं, दैट के कानून से, समझ में आया। तो यहां पर हम फिर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश। बताओ क्या लगाएंगे, एज मेनी गोल्स एज डैश। बताओ क्या लगाएंगे हम, दे क्यों लगाएंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट आफ्टर देन एंड एज, आफ्टर देन एंड एज वी यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। किसके बाद, देन और एज के बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म का होता है। जबकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिलेटिव है। हमको क्या लगाना है यहाँ पर, दैट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट। अब बताओ कौन कौन सा वर्ड है इसके अलावा जिसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। अगला क्वेश्चन पे आते लिखा हुआ है, इट इज नॉट डैश हु आर टू ब्लेम। यह इट इज नॉट, इज आ गए यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएं, अस लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बताओ मी लगाएंगे, नहीं, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब बताओ वी लगाएंगे, ऑफ कोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद जो प्रोनाउन आता है देन और एज, इनके बाद जो प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। और ये होता है सब्जेक्टिव फॉर्म। ये जो डाउट है क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा, बताएंगे इसको, जो है क्लास डिस्टर्ब न करिए। आगे उसके बाद क्या है, अगला क्या है, द टीचर डिड नॉट नो डैश ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन द टेस्ट। अब बताओ ये क्या है, द टीचर डिड नॉट नो, टीचर नहीं जानता था, डैश ऑफ द। अब बताओ लिमिटेड सिलेक्शन की बात हो रही है, सीमित चयन की बात, तो हम कौन सा वर्ड लगा देंगे, विच लगा देंगे यहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन पे लिखा, लेट यू एंड डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। अब इसको बताना पड़ेगा एक बार। बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर मी क्यों लगा देंगे, देखो समझना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, समझना, कुछ ऐसे शब्द इज, एम, आर, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार
was were then और as, इनके बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जबकि अगर प्रोनाउन बिटवीन आ जाए, या क्या आ जाए? लेट आ जाए, या क्या आ जाए? मेन वर्ब आ जाए, या क्या आ जाए बताओ? कोई भी क्या आ जाए? प्रीपोजिशन अगर आ जाए। अब अगर इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा फिर? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे बताओ आई सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। अब यहाँ पर कौन से फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, देन, एस के बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। लेकिन बिटवीन के बाद, लेट के बाद, मेन वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। अब बताओ यहाँ पर इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा फॉर्म है? मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो इसको दिमाग में नोट करना, आगे काम आएगा। अगला मतलब इट इज डैश हु वाज सिवियरली पनिश्ड। हमको पता है ये जो है इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। अभी पता था तुमने जो अगले क्वेश्चन पे आते लिखो लेट यू एंड डैश, क्या हो जाएगा? लेट के बाद, समझ अभी लिखा था ना, लेट के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है इट इज, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, ही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है मतलब यू एंड डैश आर इनवाइटेड टू टी दिस मॉर्निंग। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएं? आई लगाएं, मी लगाएं, यू लगाएं? बताओ क्या लगाएंगे हम? यू तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यू लिखा हो, यू तो लगाएंगे नहीं, यू गलत हो जाएगा। अब बताओ आई लगाएं, मी लगाएं? आई, क्योंकि हमको पता है स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। तो स्टार्टिंग में तो आया हुआ है। आगे उसके बाद क्या है? अनुज एंड डैश वर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्यों आई होगा? क्योंकि हमको पता है सब्जेक्टिव स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन है वो कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। अगला हमारा है ऑल एक्सेप्ट डैश है, फिर एक्सेप्ट जो होता है ये प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन। अब बताओ यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। दैट इज अ बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई। बिटवीन यू एंड डैश, अब हमको पता है बिटवीन के बाद, फिर से एक बार बिटवीन लिखा हो, बिटवीन आए, लेट आए, मेन वर्ब आ जाए, या क्या आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए। क्या आ जाए? प्रीपोजिशन। इनके बाद जो प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। मतलब इसके बाद मी आ सकता है, अस आ सकता है, यू आ सकता है, हिम आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, और देन इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताओ? बिटवीन एंड मी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा शी डिड नॉट, शी डिड इट, उसने किया, बेटर देन, क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि देन के बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। अगला हमारा क्वेश्चन लीव सत्यम एंड, लीव जो है मेन वर्ब है। लीव क्या है? लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना, लंबी लंबी छोड़ना वाला नहीं। लीव क्या हो जाएगा? छोड़ना। इसका मतलब जैसे होता है ना कि जो ग्रुप लेफ्ट, क्या लिखा था? लीव का पास्ट फॉर्म क्या? लेफ्ट। कोई अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ता है तो क्या लिखा था? LEFT, लेफ्ट। तो इसी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? लीव। लीव सत्यम एंड, ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, इसके बाद भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगला उसके बाद क्या है? बिटवीन यू एंड डैश, क्या हो जाएगा? मी, क्योंकि आपको पता है बिटवीन के बाद कैसा प्रोनाउन आता है? ऑब्जेक्टिव आता है, तो मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश डैश एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। अब यहाँ पर देखना है डैश डैश एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। अब हमको पता है, अगर यहाँ पर देखो तीनों प्रोनाउन आया हुआ, यहाँ पर देखो। अब देखो जब भी किसी भी वाक्य में तीनों प्रोनाउन एक साथ आ गए हों, तीनों प्रोनाउन एक साथ आ गए हों, अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आ गए, उनका सीक्वेंस क्या होता है? 2 3 1। ये कब होता है? जब भी बातें सामान्य बातें होती हैं, समझना, जब भी सामान्य बातें होती हैं या जब भी अच्छी बातें होती हैं, गुड सेंस जब भी होता है, तब हमारा सीक्वेंस क्या होता है? 231। बताओ एक्सिबिशन में जाना क्या असामान्य बातें नहीं है? अच्छी बातें नहीं है? सामान्य बात, अच्छी बात। इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा?
2 3 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 201, मतलब यू ही एंड आई हो जाएगा। अगले पे पॉइंट पे ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट, ऑल का मतलब होता है सभी, डैश ग्लिटर का मतलब चमकना, सभी चीजें जो चमकती हैं, जो वर्ड यहाँ पर आया, और जो के लिए हमारे पास जो है मान ली विकल्प यहाँ पे अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो मान ली यहाँ पर लिखा हुआ है विश लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ हु लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ दैट, तो बताओ क्या लगाएंगे हम, दैट। दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ऑल कैसा वर्ड है, इनडेफिनिट वर्ड है, और हमको पता है इनडेफिनिट वर्ड के बाद प्रोनाउन कौन सा आता है, रिलेटिव वाला, दैट आता है। अगले क्वेश्चन पे आता है आई नो द मैन डैश ऑलवेज अब्यूजेस यू, मैं उस आदमी को जानता हूं जो हमेशा तुम्हें क्या देता है, गाली देता है। अब बताओ यहां पर कौन सा वर्ड लगाएंगे, मैन वर्ड आ गया, मैन क्या है, पर्सन, तो हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इट वॉज डैश whom, यहाँ पर टू लगाते सही हो जाएगा, टू whom you met last night, it was आया हुआ है, बताओ was के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, आई हो जाएगा, it was I, यह मैं ही था, to whom you met last night, जिससे तुमने कल मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ द जूरी एग्रीड इन डैश ओपिनियन। अब यहां पर देखना, यहां पर ये देखो समझना, यहां पर जो है एक होता है हमारा नाउन में, एक होता है हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है इट, जो कलेक्टिव नाउन का पॉसेसिव केस क्या होता है, इट होता, मतलब इट्स होता है, ITS होता है। अब जब कलेक्टिव नाउन से डिफरेंस हो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बताओ, जब कलेक्टिव नाउन से अपवाद मतलब डिस्प्यूट की बात करें, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, मतभेद की बात करेगा, तो फिर इसी इट्स की जहां पर हम क्या लगा देते हैं, फिर दियर वर्ड यूज करेंगे। अभी एग्जाम्पल हो सकता है अगला आ जाए वर्ड। अब बताओ यहाँ पर एग्री, बताओ एग्री में क्या विवाद की बात हो रही है, विवाद की बात नहीं हो रही है, तो बताओ हम क्या लगा देंगे, फिर यहाँ पर इट्स वर्ड लगा देंगे। अगर यहाँ पर ये लिखा होता द जूरी आर नॉट एग्रीड इन डैश ओपिनियंस, अब बताओ यहाँ पर इट्स नहीं है तो क्या होता, दियर। दियर क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर ये एग्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर दियर वर्ड लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इट्स वर्ड हो जाएगा, इट्स। अगला हमारा है रिचा इज द गर्ल डैश बुक इज विथ मी, रिचा इज द गर्ल, रिचा वह लड़की है जिसकी किताब मेरे पास है, तो क्या लगा दें यहाँ पर, हुज। जिसकी की मीनिंग क्या निकलती है, जिसका या जिसकी। अब फिर से आप लोग 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज कर लो, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है अभी, 4:15, अभी ये दंगल चलेगा 6-7 बजे तक। क्वेश्चन करा दें क्या, 150 करवा देंगे आज, हाँ करवा देना जो है, अगर 150 तो कल से वो भी स्टार्ट कर देंगे, फिर सेकंड फेज वाला। हाँ जब इशारत किए थे तो क्या बताएंगे अभी क्या हुआ था वो। हाँ देखो बड़े एनिमल्स के लिए आप पूछो, बताएं।